नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है यस बैच की। तो उसकी क्लास नंबर 21 है। इससे पहले हम 20 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये क्लास बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा आपके ITI मोटर मैकेनिक व्हीकल, रेलवे LP टेक्नीशियन, ITI ITBP मोटर मैकेनिक व्हीकल जो पोस्ट आई है और VSF व्हीकल मैकेनिक सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहें वीडियो में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोकस पावर ऑफिशियल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा आज का जो टॉपिक है वो चेचिस से रिलेटेड है। बीआरओ के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ चेचिस। तो चेचिस से संबंधित ये आज सभी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ चेचिस। तो चेचिस का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो क्या होता है चेचिस का प्राथमिक कार्य। ऑप्शंस है, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द व्हीकल, वाहन को संरचनात्मक सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट है, टू कंट्रोल द स्टीयरिंग मैकेनिज्म, स्टीयरिंग यंत्र को नियंत्रित करना। अगला है, टू जनरेट पावर टू फॉर द व्हीकल, वाहन के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कार्य होता है, क्या प्राथमिक कार्य होता है। चार ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द व्हीकल। तो वाहन को संरचनात्मक सहायता प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेचिस कंस्ट्रक्शन। तो चेचिस निर्माण के लिए आमतौर पर कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ किया जाता है, एल्यूमिनियम, लकड़ी वुड, प्लास्टिक, या फिर स्टील इस्पात। तो किसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्टील का यूज़ किया जाता है चेचिस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ चेचिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द इंजन। तो चेचिस का कौन सा हिस्सा इंजन का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार है। तो चेचिस का कौन सा हिस्सा इंजन के सपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शंस है, सब फ्रेम, क्रॉस मेंबर, लॉन्गिट्यूडनल रेस, या फिर शॉक एब्जॉर्बर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सब फ्रेम इसका राइट आंसर होगा जो सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चेचिस नंबर। तो चेचिस नंबर का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या उद्देश्य होता है चेचिस नंबर का। ऑप्शंस है, टू आइडेंटिफाई द व्हीकल इन केस ऑफ थेफ्ट, चोरी के मामले में वाहन की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट है, टू डिटरमाइन द व्हीकल्स टॉप स्पीड, वाहन की अधिकतम गति निर्धारित करने के लिए। अगला है, टू कैलकुलेट द व्हीकल्स फ्यूल एफिशिएंसी, वाहन की ईंधन कुशलता की गणना करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो चेचिस नंबर का यूज किस लिए किया जाता है, टू आइडेंटिफाई द व्हीकल इन केस ऑफ थेफ्ट। तो चोरी के मामले में वाहन की पहचान करने के लिए चेचिस नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट ऑफ द चेचिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द फ्रंट एंड रियर व्हील्स। तो चेचिस के कौन से घटक पहिए को आगे और पीछे जोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन है, सस्पेंशन सिस्टम, ड्राइव शाफ्ट, एक्सल्स, या फिर स्टीयरिंग कॉलम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइव शाफ्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चेचिस लुब्रिकेशन सिस्टम। तो चेचिस स्नेहन प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है चेचिस स्नेहन प्रणाली का उद्देश्य। ऑप्शन है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, गतिमान अंगों के बीच घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, टू इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन की कुशलता बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन, टू इम्प्रूव ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग प्रदर्शन को सुधारने के लिए, या नन ऑफ दिस। तो स्नेहन प्रणाली का यूज किस लिए किया जाता है चेसिस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। तो गतिमान अंगों के बीच घर्षण को कम करने के लिए चेसिस लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है, विच टाइप ऑफ चेसिस इज कॉमनली यूज्ड इन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बसेस। तो भारी भारी भरकम ट्रक और बसों में आमतौर पर कौन सा चेसिस प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, लेडर फ्रेम, मोनोकॉक फ्रेम, स्पेस फ्रेम, या फिर बैकबोन फ्रेम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेडर फ्रेम का यूज किया जाता है हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बसेस में।
नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेसिस ग्राउंडिंग। तो चेसिस ग्राउंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या उद्देश्य होता है चेसिस ग्राउंडिंग का? ऑप्शन है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है टू इनहेंस द व्हीकल स्टेबिलिटी, वाहन की स्थिरता को बढ़ाने के लिए। अगला ऑप्शन है ईंधन की कुशलता सुधारने के लिए, टू इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस लिए यूज किया जाता है चेसिस ग्राउंडिंग? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो इलेक्ट्रिकल सुरक्षा प्रदान करने के लिए चेसिस ग्राउंडिंग का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ चेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग शॉक्स एंड वाइब्रेशन। तो चेसिस के कौन से घटक झटकों और गतिशीलता को शोषण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ऑप्शन है सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, या फिर कूलिंग सिस्टम। तो कमेंट कर सकते हैं आप आंसर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है? शॉक्स और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेसिस रिपेयर व्हाट डज द टर्म फ्रेम स्ट्रेटनिंग रेफर टू। तो चेसिस मरम्मत के संदर्भ में फ्रेम स्ट्रेटनिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेम स्ट्रेटनिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है अलाइनिंग एंड रिस्टोरिंग द फ्रेम टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो फ्रेम को मूल आकार में संरेखित करना और पुनः सुधार करने को कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेथनिंग द फ्रेम विद एडिशनल सपोर्ट बीम, अतिरिक्त समर्थन बीमों के साथ फ्रेम को मजबूत करना। सी ऑप्शन रिप्लेसिंग द डैमेज फ्रेम विद द न्यू वन, यानी कि क्षतिग्रस्त फ्रेम को नए से बदलना, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो फ्रेम स्ट्रेटनेस का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, अलाइनिंग एंड रिस्टोरिंग द फ्रेम टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो फ्रेम को अपने मूल आकार में संरेखित करना और पुनः सुधार करने को कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेसिस इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। तो रख रखाव के दौरान चेसिस निरीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो जब आप मेंटेनेंस करते हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस होगी या फिर डेली मेंटेनेंस में आप चेक करते हैं, चेसिस को इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई एनी स्ट्रक्चरल डैमेज और वेयर, किसी भी संरचनात्मक क्षति या घिसाव की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट है टू चेक द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल, वाहन की ईंधन कुशलता की जांच करने के लिए। सी है टू एडजस्ट द सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम को समायोजित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो किस लिए किया जाता है चेसिस इंस्पेक्शन का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू आइडेंटिफाई एनी स्ट्रक्चरल डैमेज और वियर। तो किसी भी संरचना में क्षति या घिसाव की पहचान करने के लिए हम चेसिस का इंस्पेक्शन करते हैं मेंटेनेंस के टाइम पे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ चेसिस इज कॉमनली यूज्ड इन स्पोर्ट्स कार एंड हाई परफॉर्मेंस व्हीकल। तो खेल कारों और उच्च प्रदर्शन वाली वाहनों में आमतौर पर कौन सा चेसिस प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है बैकबोन फ्रेम, मोनोकॉक फ्रेम, स्पेस फ्रेम, या फिर लैडर फ्रेम। तो कौन से फ्रेम का यूज किया जाता है स्पोर्ट्स कार एंड हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोकॉक फ्रेम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रस्ट प्रूफिंग द चेसिस। तो चेसिस को जंग से सुरक्षित करने का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य होता है रस्ट प्रूफिंग का? ऑप्शन है टू प्रिवेंट कोलिजन एंड एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ द चेसिस, जंग और चेसिस की उम्र को बढ़ाने के लिए जंग से बचाना। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द व्हीकल्स एरोडायनेमिक, वाहन की वायु यांत्रिकी को सुधारना। अगला ऑप्शन टू रिड्यूस द वेट ऑफ चेसिस, तो चेसिस के वजन को कम करने का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रस्ट प्रूफिंग का क्या उद्देश्य होता है? तो रस्ट से आप समझ गए जंग से संबंधित है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, टू प्रिवेंट कोलिजन एंड एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ द चेसिस। तो जंग और चेसिस की उम्र को बढ़ाने के लिए रस्ट प्रूफिंग की जाती है, मेन उद्देश्य रस्ट प्रूफिंग का यही होता है। अगला प्रश्न है विच कंपोनेंट ऑफ द चेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम द इंजन टू द व्हील्स। तो चेसिस के कौन से घटक अभिन्यास में से इंजन से पहियों तक ऊर्जा संप्रेषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो सस्पेंशन सिस्टम है, ड्राइव शाफ्ट है, ब्रेक सिस्टम है, या फिर कूलिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ड्राइव शाफ्ट। नेक्स्ट है
व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेचिस रीइंफोर्समेंट? तो चेचिस को मजबूत बनाने का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है चेचिस को मजबूत बनाने का? चेचिस रीइंफोर्समेंट का क्या पर्पस होता है? ऑप्शन है टू इंक्रीज द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ चेचिस, चेचिस की कुल मजबूती और कठोरता को बढ़ाने का काम करता है। वाहन की ईंधन की कुशलता को बढ़ाने का काम करता है, फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। अगला ऑप्शन टू इंप्रूव द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, तो ब्रेकिंग प्रदर्शन को सुधारने का काम करता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू इंक्रीज द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द चेचिस। तो चेचिस की कुल मजबूती और कठोरता को बढ़ाने का काम करता है चेचिस रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ द चेचिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग स्टीयरिंग इनपुट टू द व्हील्स। तो चेचिस के कौन से घटक पहियों को स्टीयरिंग इनपुट को पहचानने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो स्टीयरिंग इनपुट की बात कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। नेक्स्ट है सब फ्रेम, ऑप्शन है सब फ्रेम, क्रॉस मेंबर, स्टीयरिंग कॉलम या फिर शॉक एब्जॉर्बर। तो कौन करता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टीयरिंग कॉलम। स्टीयरिंग कॉलम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेचिस अलाइनमेंट? तो चेचिस अलाइनमेंट का क्या उद्देश्य होता है? तो चेचिस संरेखण का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है टू इंश्योर दैट ऑल फोर व्हील्स आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी चार पहिए पृथ्वी के साथ समांतर और लंबवत हैं। नेक्स्ट है टू इंप्रूव द व्हीकल्स फ्यूल एफिशिएंसी, व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, या सस्पेंशन सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए चेचिस अलाइनमेंट की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो पॉज करके भी आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा टू इंश्योर दैट ऑल फोर व्हील्स आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी चार पहिए पृथ्वी के साथ समांतर और लंबवत हैं। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ द चेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द व्हीकल्स बॉडी एंड पैसेंजर्स। तो चेसिस के कौन से घटक वाहन के बॉडी और यात्रियों का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सपोर्ट करता है? सब फ्रेम करता है, शॉक एब्जॉर्बर करता है, सस्पेंशन सिस्टम करता है, या फिर क्रॉस मेंबर करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सब फ्रेम। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेचिस क्लीनिंग? तो चेचिस सफाई का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है चेचिस सफाई का? ऑप्शन है टू रिमूव डर्ट डेब्रिस एंड रस्ट फ्रॉम द चेचिस, तो चेचिस से मिट्टी, कचरा और जंग हटाने का काम करता है। टू एनहेंस द व्हीकल्स अपीयरेंस, तो वाहन की दिखावट को सुधारने का काम करता है। टू इम्प्रूव द व्हीकल्स एरोडायनेमिक, वाहन की वायु यांत्रिकी को सुधारने का काम करता है चेचिस क्लीनिंग, या इनमें से कुछ नहीं करता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेचिस से मिट्टी, कचरा और जंग हटाने का काम करता है चेचिस। मेन उद्देश्य चेचिस क्लीनिंग का यही होता है, टू रिमूव डर्ट, डेब्रिस एंड रस्ट फ्रॉम द चेचिस। नेक्स्ट चलते हैं विच टाइप ऑफ चेचिस इज कॉमनली यूज्ड इन मोटरसाइकिल? तो मोटरसाइकिल में आमतौर पर कौन सा चेचिस प्रयोग किया जाता है? तो मोनोकॉक फ्रेम किया जाता है, बैकबोन किया जाता है, स्पेस फ्रेम किया जाता है, या फिर लैडर फ्रेम का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैकबोन फ्रेम का यूज किया जाता है मोटरसाइकिल में। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आई थिंक क्वेश्चन विच कंपोनेंट ऑफ द चेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द वेट ऑफ द व्हीकल? तो कौन सा कंपोनेंट चेसिस का रिस्पॉन्सिबल है व्हीकल के वेट को सपोर्ट करने के लिए? तो कौन सा है? फ्रेम रेल्स या फिर फ्रेम रेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज थोड़ा कम क्वेश्चन है क्योंकि कॉपी डबल हो गए थे पीडीएफ में। अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो रिपीट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए क्लास आज की छोटी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी है इस सीरीज की, यस बैच की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन के लिए
@BRO व्हीकल मैकेनिक आप सर्च मारेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी कोई सी भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।